आरबीआई ने जून 2026 में एक ऐसा कदम उठाया जो उसने आखिरी बार 2013 में उठाया था, यानी 13 साल पहले। तब भी हालात कुछ ऐसे ही थे। रुपी बहुत प्रेशर में था, फॉरेक्स रिजर्व्स घट रहे थे और डॉलर की जरूरत थी। उस वक्त आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने एक स्पेशल एफसीएनआर स्कीम लॉन्च की थी, जिसने हफ्तों में 34 बिलियन डॉलर्स खींच लिए थे। आज 2026 में आरबीआई ने वही प्लेबुक फिर से खोली है, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में एफसीएनआर डिपॉजिट्स में जो डेटा आया है वो काफी कमजोर है। 7 बिलियन डॉलर से घटकर सिर्फ 946 मिलियन डॉलर्स पर आ गई है एफसीएनआर इनफ्लोज। एनआरआई डॉलर फ्लोज में स्लोडाउन साफ दिख रहा है। तो आरबीआई का ये नया पुश काम करेगा या नहीं, और एनआरआईज के लिए इसमें एक्चुअली क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या रिस्क है, आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे, डेटा से लेकर रूल्स तक और एनआरआईज के लिए डिसीजन गाइड तक। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। एफसीएनआर का मतलब है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट। ये एनआरआईज के लिए एक ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट है जो इंडियन बैंक में खुलता है, लेकिन पैसा फॉरेन करेंसी में रहता है, जैसे यूएस डॉलर, बाकी जो भी करेंसीज हैं उनमें, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर्स। तो पैसा डाला, वो मैच्योरिटी पर उसी फॉरेन करेंसी में वापस मिलता है, बीच में रुपी कन्वर्जन नहीं होता। यही इसका सबसे बड़ा फर्क है एनआरईएफडी से। एनआरईएफडी में आप डॉलर्स डालते हैं, वो रुपी में कन्वर्ट होते हैं और मैच्योरिटी पर जो भी रुपी बने वो फिर डॉलर्स में कन्वर्ट करके मिलते हैं। यानी रुपी डेप्रिसिएशन का पूरा रिस्क एनआरईएफडी में होता है, एफसीएनआरबी में नहीं। आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फॉरेन करेंसी में ही रहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब क्लॉज 15 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज एफए के तहत एफसीएनआरबी डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलती है वो इंडिया में कंप्लीटली टैक्स फ्री है, जब तक आप नॉन रेजिडेंट हैं। मैच्योरिटी प्रोसीड्स भी फ्रीली रिपेट्रिएबल है, यानी वो पैसा बिना किसी आरबीआई अप्रूवल के वापस विदेश भेज सकते हैं। टेन्योर मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 5 साल का होता है और इस स्पेशल आरबीआई विंडो के तहत जो डिपॉजिट्स हैं उनका मिनिमम टेन्योर 3 साल है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में एनआरआई डॉलर फ्लोज में स्लो डाउन डेटा क्या कहता है। आरबीआई के मई 2026 के मंथली बुलेटिन डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच टोटल एनआरआई डिपॉजिट इनफ्लोज घटकर 14.41 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 16.16 बिलियन डॉलर्स थे। लेकिन असली गिरावट एफसीएनआरबी में है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एफसीएनआरबी इनफ्लोज थे 7.08 बिलियन डॉलर्स और फाइनेंशियल ईयर 2026 में सिर्फ 946 मिलियन डॉलर्स रह गए, यानी 87% से ज्यादा की गिरावट। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में आउटस्टैंडिंग एनआरआई डिपॉजिट्स बस 165.65 बिलियन डॉलर्स पर रहे, जबकि ओवरऑल बैंक डिपॉजिट 7.8% CAGR से बढ़े, एनआरआई डिपॉजिट सिर्फ 3.1% CAGR से। ये एक स्ट्रक्चरल स्लोडाउन का संकेत है। एफसीएनआरबी डिपॉजिट ग्रोथ जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 32.9% थी और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 27.5% थी, वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में घटकर सिर्फ 2.9% रह गई। इसके पीछे की वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह है यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़े हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के बड़े हिस्से में यूएस फेडरल रिजर्व की रेट 4 से 5% के आसपास थी। एनराइज को इंडिया में एफसीएनआर पर सबसे ज्यादा कंपेटिटिव रेट नहीं मिल रही थी और साथ में 3 से 5 साल का लॉक इन भी। दूसरी वजह यूएस में इंडियन डायस्पोरा की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, H1B वीजा अनसर्टेनिटीज और यूएस टेक सेक्टर ले ऑफ ने एनआरआई की डिस्पोजेबल सेविंग्स को इम्पैक्ट किया। तीसरी बात, हॉर्मोज क्राइसिस के बाद क्रूड ऑयल ऊपर आया, जिससे रुपी और प्रेशर में आया और एनआरआई का भरोसा और कम हुआ। अब बात करते हैं आरबीआई ने जून 2026 में क्या किया, पॉलिसी डिटेल्स क्या है। तो आरबीआई ने जून 5 से 8 2026 के बीच एक कोऑर्डिनेटेड पैकेज अनाउंस किया। इसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था फ्रेश एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स पर हेजिंग कॉस्ट वेवर। आमतौर पर जब कोई इंडियन बैंक एनआरआई से डॉलर डिपॉजिट लेती है और उस पैसे को इंडिया में डिप्लॉय करती है, तो बैंक को करेंसी रिस्क से बचने के लिए हेजिंग करनी होती है। ये हेजिंग कॉस्ट सालाना 2 से 3% होती है। इसी वजह से बैंक्स एनआरआईज को कंपेटिटिव रेट ऑफर नहीं कर पाती थी। आरबीआई ने ये कॉस्ट अपने ऊपर ले ली। आरबीआई सर्कुलर के मुताबिक ऑथराइज्ड डीलर बैंक जून 8 2026 से सितंबर 30 2026 तक
फ्रेश FCNRB डिपॉजिट्स के लिए अपने डॉलर्स RBI को बेच सकती हैं और मैच्योरिटी पर उसी रेट पर वापस खरीद सकती हैं, यानी स्वैप एट पार। इसका मतलब बैंक्स को हेजिंग कॉस्ट नहीं उठानी, जिससे वो एनआरआईज को ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर सकती हैं। आरबीआई सर्कुलर ये भी क्लियरली कहता है कि बैंक्स डिपॉजिट रेट्स अपनी इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से सेट करने के लिए फ्री हैं। आरबीआई कोई रेट गारंटी नहीं कर रहा। इस विंडो के असर से एक्सपेक्टेड रेट अपलिफ्ट 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स है। मौजूदा FCNR रेट 3.5% से 5% है, तो न्यू रेंज 5.5% से 7% के बीच एक्सपेक्टेड है। ICICI बैंक पहले से 3 से 4 और 5 साल के टेन्योर पर 6% पर एनम $US रेट दे रहा है। साउथ इंडियन बैंक ने अपनी FCNR रेट 6.5% तक रेज की है। इसके साथ आरबीआई ने एनआरई डिपॉजिट्स पर भी रेट कैप हटाई है। 3 साल और उससे ज्यादा टेन्योर के एनआरई डिपॉजिट्स पर सितंबर 30, 2026 तक इंटरेस्ट रेट रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। और गवर्नमेंट ने FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स और इंटरेस्ट टैक्स दोनों एग्जेम्प्ट कर दिए हैं। 2013 से कंपेयर क्या इस बार वैसा रिजल्ट आएगा? तो देखिए, 2013 में जब यही स्कीम लॉन्च हुई थी, तब गवर्नर रघुराम राजन के नेतृत्व में आरबीआई ने वीक्स में $34 बिलियन अट्रैक्ट किए थे। FCNRB डिपॉजिट्स फाइनेंशियल ईयर 13 में $15 बिलियन थे, जो 2016 तक $45 बिलियन हो गए। टोटल एनआरआई डिपॉजिट्स $71 बिलियन से बढ़कर $127 बिलियन हो गए। लेकिन 2013 और 2026 में कुछ अंतर भी है। 2013 में यूएस रेट्स बहुत कम थे, फेडरल रिजर्व नियर जीरो रेट पॉलिसी पर था, तो इंडिया में 7 to 8% ऑफर करना बहुत अट्रैक्टिव था। 2026 में यूएस रेट्स 4.5% के आसपास हैं, तो डिफरेंस उतना ड्रामेटिक नहीं है। दूसरा अंतर, 2013 में आरबीआई ने एक डेडिकेटेड स्वैप फैसिलिटी बनाई थी, जो बैंक्स को एक साथ बड़ी अमाउंट प्रोसेस करने देती थी। 2026 में भी वही मैकेनिज्म है, लेकिन एनआरआई कम्युनिटी की इकोनॉमिक्स अब अलग है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई का ये स्टेप एनआरआई डिपॉजिट्स में 8 to 10% ग्रोथ सपोर्ट कर सकता है अगले 5 साल में। लेकिन रिपोर्ट ये भी मानती है कि 2013 जैसा ओवरनाइट टर्न अराउंड इस बार मुश्किल है, क्योंकि यूएस में इंडियन डायस्पोरा के लिए कंपीटिंग जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अब एनआरआईज के लिए डिसीजन गाइड, तो देखिए क्या नियम है। अगर आप एनआरआई हैं और ये स्कीम आप कंसिडर कर रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखें। पहला, एलिजिबिलिटी और प्रोसेस। ये स्कीम 8 जून से सितंबर 30, 2026 तक ओपन है। फ्रेश FCNRB डिपॉजिट होनी चाहिए या मैच्योरिटी पर रिन्यू होने वाली एग्जिस्टिंग डिपॉजिट। टेन्योर इसका 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। आप $US, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स, सिंगापुरियन डॉलर्स और ये काफी सारी करेंसीज में डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या बैंक ब्रांच में जाकर खोल सकते हैं। दूसरा, लॉक इन और प्रीमेच्योर विड्रॉल। इस स्पेशल विंडो के तहत 1 साल का मैंडेटरी लॉक इन है। 1 साल से पहले विड्रॉल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। 1 साल बाद प्रीमेच्योर विड्रॉल बैंक की इंटरनल पॉलिसी पर डिपेंड करेगी और पेनल्टी लग सकती है। जो स्वैप आरबीआई ने अपनी तरफ किया है वो कैंसिल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये प्रैक्टिकली 3 से 5 साल की कमिटमेंट है। तीसरा, टैक्स। इंडिया में FCNRB इंटरेस्ट कंप्लीटली टैक्स फ्री है जब तक आप एनआरआई हैं। सेक्शन 10 सब क्लॉज 15 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज FA के तहत अगर आप बाद में इंडिया रिटर्न करते हैं और रेजिडेंट बन जाते हैं, तो उसके बाद का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, लेकिन अपने रेजिडेंट कंट्री के लोकल टैक्स लॉज जरूर चेक करें। यूएस में इंटरेस्ट IRS को रिपोर्ट करनी होगी। चौथा, आरबीआई रेट नहीं बैंक फिक्स करती है, आरबीआई कंडीशंस क्रिएट करता है, रेट नहीं। अलग अलग बैंक अलग अलग रेट्स ऑफर करेंगी। इन्वेस्ट करने से पहले अपने बैंक की FCNRB रेट शीट देखें और यूएस ट्रेजरीज या उन जो अपने देश के बैंक हैं उनके रेट से कंपेयर करें। पांचवा, रिपेट्रिएशन। FCNRB प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फुल्ली रिपेट्रिएबल हैं। कोई आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई लिमिट नहीं। ये से एनआरओ एफडी से बेहतर बनाता है, जहां $1 मिलियन पर ईयर की रिपेट्रिएशन लिमिट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।